Hello and welcome to my YouTube channel. This is Mir Siraj here. Today in this video I'll be talking about a very important chapter of class 10th from the chemistry portion, that's carbon and its compounds. Carbon and its compounds. तो ये जो चैप्टर है दिस इज फ्रॉम दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे एंड हियर this much is enough. Okay, carbon and its compound. तो ये एक चैप्टर दिया गया है this from the organic chemistry and this chapter is going to be very interesting for you. तो कार्बन इतना important element क्यों है and इसके जो compounds हैं ये इतने important क्यों है? तो कार्बन जो है कार्बन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में this present है. For example, whether it be plants, animals, सारे living organism में कार्बन प्रेजेंट है. और जो हम डेली लाइफ में जो हम थिंग्स इस्तेमाल करते हैं, चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनमें कार्बन प्रेजेंट है. ओके, एंड फ्यूल, मटेरियल फॉर क्लीनलीनेस, मेडिसिन, इन सब चीजों में कार्बन प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स ये जो कार्बन है ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, राइट? तो अगर मैं बात करूं कि कार्बन हमारे अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा नहीं है, बस कम परसेंटेज में है, 0.02% में है अर्थ के क्रस्ट में. ओके, अर्थ क्रस्ट में बस इतना ही प्रेजेंट है, 0.02, राइट? एंड अगर मैं बात करूं हमारे एटमॉस्फेयर में, इट इज अबाउट 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2 के फॉर्म में है, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है. ओके, तो अब आइए हम बात करते हैं कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है और ये कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करता है, राइट? तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन की इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑलरेडी आपको पता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी कैसे होगी? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे एंड दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, राइट? तो पहला शेल इट मींस K शेल एंड दूसरा जो है इट्स L शेल, या सिंपली 1 and 2, राइट? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, या K शेल, L शेल, M शेल, N, राइट? तो इस तरह से हम ये शेल्स का नाम दे देते हैं. तो 6 एटॉमिक नंबर है, 2 and 4 इसकी कन्फिगरेशन होगी. दैट मीन्स जो वैलेंस शेल है इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दैट मीन्स इसके पास जो वैलेंसी है, वैलेंसी 4 है, राइट? हमने वैलेंसी पढ़ रखी है. वैलेंसी इज द it is the capacity of an atom to gain or lose an electron. For example, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. ओके, इस तरह से क्लोरीन की बात अगर हम करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17. तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट होते थे, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा. एंड इसी तरह से यहाँ पे 2, 8, 7, 17 हो गए. तो इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 1, राइट? बिकॉज ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसी तरह से इसकी जो वैलेंसी है दैट्स आल्सो 1. ओके, बट ये इलेक्ट्रॉन को गेन ये लॉस करेगा. दैट मींस इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन. दैट मींस इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं. पहली बात तो यह है कि हमें पढ़ना है कि जो बॉन्डिंग होती है 2 तरीके से होती है. फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड हम यहाँ से मिसाल लेते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, राइट? सो ये एक कंपाउंड है. तो सोडियम क्लोराइड
यहाँ पे हमने लिख लिया है सोडियम के पास 11 और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन इसके पास वैलेंसी 1 है, इसके पास भी वैलेंसी 1 है। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एंड ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये इसको ट्रांसफर कर देता है, इसको दे देता है क्लोरीन को। ओके, तो क्लोरीन को जब देगा दैट मीन इसका जो दिस configuration होगी दैट विल बी 288 बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। दैट मीन्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन क्लोरीन को अटेन होगी। इसी तरह से सोडियम के पास फिर 28 बचेंगे, राइट। तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करता है इन दिस वे। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ओके, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट। या तो गेन होगा कंप्लीटली या लॉस होगा कंप्लीटली, एंड द बॉन्ड formed in this way will be called as ionic bond. Okay, and covalent bond में क्या होता है? covalent bond में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है ना लॉस करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे दीज एलिमेंट्स के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर सकता, चार इलेक्ट्रॉन को, या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं कर सकता ये? द आंसर इज, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेगा 1 2 3 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, दिस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। और अंदर कितने हैं? 2, दैट मीन 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। एंड इसके पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, राइट। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। लेकिन जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और प्रोटॉन तो इसके पास कितने हैं? 6, राइट। तो प्रोटॉन इसके पास 6 ही है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 6 है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये ओवरकम होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी इस एटम में, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, ये जो एटम है ये हाईली अनस्टेबल बनेगा, ये होगा अनस्टेबल। ये इतनी जो यहाँ पे रिपल्शन होगी ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये अनस्टेबल रहेगा, राइट। तो हमें पता है एक एलिमेंट जो है ये हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता है, राइट। तो अनस्टेबिलिटी ये जल्दी जो है ना ये खत्म करना चाहता है। दैट मीन्स इट वांट्स टू रिमेन इन द स्टेबल स्टेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, तो नेगेटिव चार्ज ओवरकम हो गए तो ये अनस्टेबल बनेगा। दैट्स व्हाई दिस कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे भी यही रीजन है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लॉस करेगा 1 2 3 4, तो प्रोटॉन्स कितने बचे? प्रोटॉन्स यहाँ पे 6 हैं, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा दैट मीन्स 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ओवरकम हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन जो है वो ओवरकम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ये जो एटम होगा इट विल बी हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। तो दोनों केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पॉसिबल है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इस कार्बन के लिए, ना 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। ओके ओके
सो अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन जो है ये क्या करता है, 4, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, इसको मीथेन कहते हैं, मीथेन, दिस इज मीथेन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन 1 है एंड हाइड्रोजन 4 है, राइट। ये कार्बन का एक एक एटम मैंने शो कर लिया आपको, एंड यहाँ पे मैंने इनर जो शेल है वो मैंने शो नहीं किया, खाली वैलेंस शेल शो किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, 4 हाइड्रोजन, ओके, 4 हाइड्रोजन के एटम्स। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, ये इसको अपना एक एटम दे देता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, इसको अपना एक एटम दे देता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, इसको अपना एक हाइड्रोजन दे देता है, दैट मीन्स शेयर करता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन आता है, इसको अपना एक एटम दे देता है, शेयर करता है, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे इस हाइड्रोजन की भी वैलेंस जो ड्यूप्लेट स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस हाइड्रोजन की भी, इसकी भी, इसकी भी, राइट। एंड कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन अब जो इसके शेल में है, वैलेंस शेल में, वो महसूस करेगा, दैट मीन्स इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो इसकी भी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, दिस विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ओके। एंड ये जो कार्बन है, कार्बन मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, राइट। तो इस तरह से भी ये शेयर कर सकता है। अब ये जो इसका जो कार्बन की बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, ये ये टेट्रावैलेंट है, कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट है, राइट। सो कार्बन इट इज टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स 4 सिंपली, एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी, दैट मीन्स इसके पास जो वैलेंसी है 4 है, तो इसीलिए हम इसे इसे कहते हैं कि ये टेट्रावैलेंट है, दैट मीन्स इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कार्बन का, वो कुछ इस तरह से है, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता है, ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है ऐसा कुछ, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो शो किया है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, इट कम्स आउटवर्ड्स, राइट, स्क्रीन की आउटवर्ड है ना, बाहर की तरफ ये आ रहा है, एंड ये जो है दिस इज इनवर्ड्स, ये स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कार्बन का बन जाता है ऐसे, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 119 डिग्री एंड 28 मिनट। तो चाहे आप ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ठीक, कोई भी एंगल आप ले लो, तो ये 100, it will come out to be 119 degree and 28 minute, okay. So let's move forward. You can take a screenshot of this, okay. अब जो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये 2 तरीके से बन सकता है, बल्कि 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, covalent bond, it could be single covalent bond, single covalent bond, it could be single covalent bond represented by this line, single line. It could be double covalent bond, double covalent bond represented by these 2 lines, and it could be triple covalent bond, right, triple covalent bond represented by these three lines, triple covalent bond. अब आइए हम इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन गैस की मिसाल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस H2, राइट। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है, राइट, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये
कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का एटम ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर होगा, राइट। तो ये जो है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसीलिए क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, राइट। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर है, दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, H single bond H. This single bond means here that these each hydrogen shares one electron, right? तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा, तो ये दोनों आपस में ये जो दो इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे तो इनका जो ड्यूप्लेट स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा इन दिस सेंस, इन दिस वे। ओके, इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कंपाउंड में लेता हूं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल O2, राइट। O2 ऑक्सीजन गैस जब बनता है तो ऑक्सीजन गैस हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, राइट, 8 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से एक और ये ऑक्सीजन गैस आएगा, 1 2 3 4 5 6 गैस मॉलिक्यूल, ये दिस एटम। ओके, अब देखो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन का एटम आएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन का एटम आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके, 1 2 3 4। ओके, तो इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, ऑलरेडी इसके पास 4 है। ओके, इसके पास भी ये बचे 4 और यहाँ से 2 6, इसके 4 और यहाँ से 2 ये 6। ओके, एंड दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ओके, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। दिस इज द डबल, दिस इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो डबल इसीलिए क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके ओके, सो इसी तरह से N2 गैस, ये है इसकी एग्जांपल। ओके, N2 गैस, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात अगर हम करेंगे तो N2 गैस हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7, आई गेस, यस 7। सो एटॉमिक नंबर 7, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 5, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वेरी गुड। तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये क्या करते हैं, ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 1 2 3। यहाँ से एक और नाइट्रोजन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से 3, राइट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के, और ये 8 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन इसका भी ये जो ऑक्टेट है कंप्लीट होता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, राइट। तो ये N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल, एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, राइट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। Okay, so this is triple covalent bond, and
I think this is enough for today, and in the next video we will be discussing about allotropes of carbon. Till then, thank you, and keep watching my videos.